हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से एक एवरेज और एवरेज से नीचे का बच्चा भी 10 से 15 मार्क्स गेन कर सकता है जनरल अवेयरनेस। ये मैं डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि मैंने आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डी ट्रिपल एस बी के सभी स्टूडेंट के लिए। और इसमें आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको चीज़ों को स्किप करना चाहिए। क्या ल्यूसेंट काफ़ी है पढ़ने के लिए, क्या उसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। देखो 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, 20 में से 14 जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड, यानी हर साल पूछे जाते हैं आपके स्टेट से रिलेटेड, जैसे फेस्टिवल, डांस, डैम, ठीक है, रिवर से रिलेटेड। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आते हैं, पर चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, उनको भी देखेंगे। उसके अलावा 6 क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर। आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्लीज उठाकर देखें, जो भी मैं बात बता रहा हूँ अपने एग्जाम को लेकर बिल्कुल सीरियस रहिए और उसको रिलेट करें। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। अब मेरा जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो ये है कि जितने भी नॉर्मल बंदे हैं जो एवरेज और एवरेज से नीचे हैं और जो मतलब बिल्कुल उन्हें डर लगता है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन को हम छोड़ देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं इसमें। लोगों को लगता है कि वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा क्या पढ़ें, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। पर हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप 8 से 11 नंबर ला सकते हैं स्टैटिक पोर्शन में, यानी 14 में से 8 से 11। और करंट अफेयर में ज़्यादा भी नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बंदा कर सकता है, चाहे वो एवरेज या एवरेज से नीचे का हो। अगर पढ़ने में कुछ ज़्यादा अच्छे हो तो आप 15 प्लस भी क्रॉस कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना होगा। डिफरेंस का मतलब, हमें लगता है ये जनरल नॉलेज का टेस्ट है, पर ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो वहां पे एक सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, वो जनरल नॉलेज नहीं है, डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरल नॉलेज जो होती है वो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट की नॉलेज मतलब जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी पर आपकी कमांड होनी चाहिए। पर जनरल अवेयरनेस वो चीज़ होती है जो आपको अपडेट रखती है, जो भी प्रेजेंट हैपनिंग हो रही है, जो भी घटना आपके मतलब करंट में चल रही है। जैसे रिसेंटली 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है। अगर आप पॉलिटी पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज में क्या होता है, हमें पूरा पढ़ना होता है सिलेबस। ठीक है, तो पॉलिटी के अगर 470 आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि सभी के सभी आप याद कर पाओगे, और ना ही आपके पास इतना समय। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, वो इस वीडियो में बताऊंगा। पढ़ो सिर्फ वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, और यही मकसद है इस पेपर का, जनरल अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस होनी चाहिए आपके आपके अंदर कि आसपास आपके क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी बजट पास हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए बजट किस आर्टिकल में है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटी की पूरी किताब पढ़ दो, सिर्फ आपको मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी मार्च में जो भी एग्जाम हुए थे डी ट्रिपल एस बी के, आप वहां से रिलेट करके देख सकते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सच में सही है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका, बहुत से जो टीचर हैं सब रेकमेंड करते हैं आपको जनरल नॉलेज ल्यूसेंट की। ठीक है, और हर एक बंदा मुझे लगता है यही बुक पढ़ रहा होगा, इसके अलावा मनोरमा या जो भी बुक पढ़ रहा हो, पर मोस्टली 90% बच्चे इन्हीं बुक को फॉलो करते हैं डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में। पर मैं आपको देखो इसमें से आपको आज डांस फॉर्म की कुछ चीज़ें बताता हूँ और आपको सच में यकीन हो जाएगा इस बुक को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, देखो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन स्टेट्स एंड देयर मेजर फोक डांसेस। ठीक है, तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। आप कभी भी उठा के देखना। आज जो मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ वो 2019 के हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं डांस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पे छठ फेस्टिवल और सूर्य षष्ठी फेस्टिवल है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा बिहार। ठीक है, ये जो पेज है ये ल्यूसेंट का है। ल्यूसेंट के पेज में कहीं भी बिहार के सामने ये जो लिखे हैं यहाँ पे फेस्टिवल, कहीं भी यहाँ पे छठ पूजा और आपका ये सूर्य नहीं लिखा। बेसिकली छठ पूजा से सब अवेयर हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है छठ पूजा बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप कर सकते हैं। पर ल्यूसेंट पढ़ के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ल्यूसेंट में कहीं भी नहीं लिखा। अगर मान लीजिए छठ नहीं आता, इसके अलावा सिर्फ ये वाला फेस्टिवल आता, तो मुझे नहीं लगता आप ये क्वेश्चन कर पाते सिर्फ ल्यूसेंट पढ़कर। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, फेस्टिवल है लाई हरोबा। ठीक है, इस फेस्टिवल का जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर। अब मणिपुर ये रहा, मणिपुर से मैच कर लीजिए, अगर इसमें है ये वाला फेस्टिवल तो बताइए।
और आप चेक करिए खुद, ये आपकी ल्यूसेंट की बुक है, तो देखो आपकी अगर ल्यूसेंट की बुक में से आप इतना पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, फिर भी आपके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो फिर पढ़ना बेकार है। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं, सभी आप सभी का डाटा मैच करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद ल्यूसेंट पढ़ना छोड़ दीजिए। ल्यूसेंट पढ़नी है, पर कहाँ क्या क्या चीजें पढ़नी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ल्यूसेंट से पढ़नी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ल्यूसेंट से नहीं पढ़नी, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप मैच भी करना, जो भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं, या आपके पास कोई भी ऑनलाइन कोर्स है, या आपके पास कुछ भी नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज मैच करके देखिए जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको देखो ये 3 फेस्टिवल दिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों फेस्टिवल का जो आंसर होगा वो होगा नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड जो है, यहाँ पे देखो ये 4 फेस्टिवल दिए हैं, इनमें से कोई भी इस क्वेश्चन में मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ल्यूसेंट में अगर आप इतने हार्ड हार्ड वर्ड भी याद करते हो, तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को कर पाओ। तो फिर किस तरीके से करेंगे? अब ऐसा भी नहीं है कि गारंटी मतलब क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू। ये एक महाकाली, मतलब एक तरीके से पूजा की जाती है, वो किस स्टेट में की जाती है? तो यहाँ पे देखो तेलंगाना में की जाती है। ठीक है, पर ये जो आपकी ल्यूसेंट की बुक है उसमें तेलंगाना कहीं पर है ही नहीं, सिर्फ आंध्र प्रदेश है, अपडेट ही नहीं है बुक। तो कैसे आप कर सकते हो, मुझे ये बताओ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैं जो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है या नहीं। और ये जो क्वेश्चन है मैच करिए 2019 DSSB। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप है, उस पर जाकर देख सकते हैं, या गूगल पे आप सर्च करके इस पेपर को डाउनलोड करिए। कोई भी 2019 का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी, बहुत सारे सेट हैं, और सब में मैच करके देखिए कि क्या डांस से रिलेटेड या पूजा से रिलेटेड या कोई भी आपका जो फेस्टिवल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये वाला जो फेस्टिवल है, ठीक है, बतुकामा, ये वाला फेस्टिवल भी आपका तेलंगाना से रिलेटेड है, जो कि मैंने पहले ही दिखा चुका हूं मैं आपको। ये आपकी ल्यूसेंट में मेंशन नहीं है। अब ल्यूसेंट में क्या मेंशन है, देखो ये मेंशन है ल्यूसेंट में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये फेस्टिवल नहीं है, ये डांस है। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो ये कुचिपुड़ी यहाँ पे है। तो आप इतना पढ़ने के बाद आपके पास सिर्फ 1% श्योरिटी है कि इतना पढ़ेंगे। अगर आप 100% पढ़ते हैं तो आपका 1% क्वेश्चन सही होगा, पर मैं आपको सिर्फ 70% डाटा दूंगा और आप 100% गेन कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, इस बात की मैं श्योरिटी दूंगा। आगे देखते हैं, वीडियो बस देखते जाइए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इतनी मोटी ल्यूसेंट जो कि 410 पेज की है, इतना पढ़ने पे भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पढ़नी चाहिए। ठीक है, और ना ही आप पूरे ल्यूसेंट को 4 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं। 4 मंथ्स में आप इस ल्यूसेंट को खत्म नहीं कर सकते। अगर खत्म करने का मतलब सिर्फ रीडिंग है तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपको हर चीज़ें याद भी होनी चाहिए, और एक एक चीज़ें, ये वर्ड आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका DSSB 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है मात्सव फेस्टिवल। ठीक है, ये फेस्टिवल सिर्फ वो बंदा बता सकता है इसका आंसर जो राजस्थान से हो या इनमें से आसपास की कोई सिटी से हो, जैसे कि इसका आंसर होगा अलवर। अब ल्यूसेंट की किसी भी बुक में ये नहीं, मुझे लगता है ल्यूसेंट तो छोड़ो, कोई और भी बुक लोगे ना तो उसमें ये वाला फेस्टिवल विथ सिटी नहीं होगा, और ना ही आपके किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, ऑनलाइन टीचर ने। क्योंकि जो मात्सा फेस्टिवल है ये सिटी से पूछा है, राजस्थान की किस सिटी से है, और राजस्थान की अलवर सिटी से है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अगर हम ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं या कहीं से अलग से भी पढ़ रहे हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखो जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं न्यूज से। कभी कभी क्या होता है, कुछ डांस फॉर्म जो होती हैं वो न्यूज में बहुत ज्यादा हाई, मतलब एक तरीके से प्रचलित होती हैं, प्रिवेलेंट रहती हैं, तो आपको वही चीजें पढ़नी है। आपको हर एक डांस फॉर्म, हर एक फेस्टिवल कुछ नहीं पढ़ना, बस वो चीज पढ़नी है जो न्यूज में हाईलाइट है। अब न्यूज में हाईलाइट वो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे कि ये चीजें हाईलाइट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे कोचिंग वाले नहीं करते। सिर्फ वो डांस फॉर्म जो कुछ ल्यूसेंट की होती हैं और कुछ जो फिक्स होती हैं बस उन्हें दे देते हैं आपको, और आप उन्हें याद कर लेते हो। अगर कुछ कंडीशन हुई, 1-2% फंस गया तो आंसर आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू गेट द क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे अलवर, ये 2018 की न्यूज है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, इसका आंसर है अलवर, और ये बहुत ज्यादा फेमस रहा था उस टाइम पे, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके DSSB एग्जाम में आया। ठीक है, आपको न्यूज किस तरीके से पढ़नी है हर चीज में बताऊंगा, अभी बस आप देखते रहिए। देखो रिसेंटली आपको
ये देखो मुद्रा डांस है, ठीक है, ये 2022 में भी मतलब मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये मुद्रा जो डांस है ये आप ल्यूसेंट में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई कोचिंग सेंटर वाले ने पढ़ाया होगा, पर इसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आने के, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके डेली न्यूज़ से, करंट अफेयर से। और आपको मैं पहले ही बता चुका, ये जीके का टेस्ट नहीं है, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है। जनरल अवेयरनेस जो भी आपके सामने करंट हैपनिंग हो रही है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कमेंट में बताइए जो भी मैं बता रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखो लोगों को डाउट क्या होते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, मन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, सोचते तो हैं, मन तो करता है कि कुछ करें पर फोकस नहीं कर पाते। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि हमें उस चीज से यूज टू नहीं है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर सकें, हमारे पास कंटेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले भी सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उन्हें भी मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। वो अगर पॉलिटी, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, ठीक है, या जियोग्राफी है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद उन्हें मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आए कहाँ से नहीं। वो प्रैक्टिस करा देंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर इतना पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको सिर्फ 70% सिलेबस पढ़ के 100% मार्क्स गेन करना मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको गेन करना है, ठीक है। बहुत से लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते मैथ्स में, तो मैथ्स में डर जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है तो आगे तो मैं ये जो क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपको इस चीज की भी इंश्योरिटी देता हूं कि आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप ये जो मैंने आपको बताया था, ये जितने भी मेरे क्वेश्चन थे, अगर आप इन क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अब देखो आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। देखो पॉलिटी के लिए आप ल्यूसेंट रेफर कर सकते हैं, पर रिलेट विथ न्यूज़, आपको न्यूज़ से रिलेट करना है। न्यूज़ से रिलेट मतलब, देखो पॉलिटी बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा मोटी बुक है। ल्यूसेंट में आप कम से कम बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, आप सब एक एक आर्टिकल और उसमें शेड्यूल, मतलब हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, आपको बार बार रिवीजन चाहिए। और इतना सारा डाटा याद रखने के लिए आपके पास कम से कम 1 साल चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पॉलिटी भी पूरी पढ़ लूँ, जियोग्राफी भी पूरी पढ़ लूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ पूरा पूरा पढ़ लूँ और याद भी रखूँ, तो कम से कम 1 साल लगेगा उसमें, ये आपको भी पता होगा। 4 महीने में आप नहीं कर सकते इतना, तो आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ न्यूज़ से रिलेट करके पढ़ना है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपके यूनियन बजट से क्वेश्चन आएगा। और ये आया भी था, मार्च के एग्जाम को चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अपडेट रहना है, ठीक है। अपडेट का मतलब न्यूज़पेपर आपको किस तरीके से, अब यूपीएससी की तरह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है, उसको भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो जियोग्राफी किस तरीके से पढ़नी है, ल्यूसेंट की बुक उठाना एक बार, उससे जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देना, आपको पता लग जाएगा कि आपको सच में ये मदद कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें एक भी मैप नहीं है, ठीक है। जियोग्राफी की जो ल्यूसेंट है उसमें एक भी मैप नहीं है। विदाउट मैप जियोग्राफी पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आप रीड कर दोगे। हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने हैं, कुछ स्टेटिक, ठीक है, डायनेस्टी वगैरह, वो भी बताऊंगा मैं। इकोनॉमी पे आपको फोकस नहीं करना, इकोनॉमी पे इसलिए फोकस नहीं करना क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन वो तो या स्टेटिक आ जाए या फिर करंट, ठीक है। करंट नॉलेज मतलब जैसे यूनियन बजट हो गया, ये आपका इकोनॉमी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इकोनॉमी को आप छोड़ सकते हो। साइंस की बात करते हैं, देखो साइंस में कुछ टॉपिक हैं, सिर्फ उन पे ही फोकस करना है। आप उठा के देखिए क्वेश्चन, सेल टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक सेल, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ ले रहे हैं, डिजीज पढ़ ले रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन पेपर को उठा के चेक करिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, साउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, एटोमिसिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एसिड से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेथेनोइक एसिड किस चीज में पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या, ठीक है। चेक करिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्या वो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है। चाहे आप खुद भी पढ़ रहे हैं चाहे आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, मेरा टारगेट कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, बस मेरा टारगेट ये है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं क्या सच में वही एग्जाम में आता है। अब देखो करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर किस तरीके से स्टडी करना है, पेपर को एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, उससे देखो कि आपको करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ने हैं। देखो करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका, जब कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा डांस से यानी जितने भी डांस फॉर्म है, जितने भी फेस्टिवल हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्कीम है या टेम्पल्स हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। और जो डैम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो डैम की बात करूं तो इंडिया में पता नहीं कितने डैम है, ठीक है। आपको लिस्ट अगर दे दूं मैं डैम की तो बहुत सारे डैम है, क्या आप सभी को याद करने बैठ जाओगे,
ना ही सब याद हो पाएंगे। तो डैम कौन से पढ़ने हैं, वही डैम पढ़ने हैं जो न्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। और न्यूज़ में कौन कौन से आ रहे हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे देखते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। कुल मिला के ये है, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, तो आपको न्यूज़ से रिलेट करके करंट जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेट करके पढ़ना है। अगर आप इतनी मेहनत करने से बचना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि मैं एनालिसिस कर पाऊंगा और मैं न्यूज़ से ऐसे नोट्स बना पाऊंगा, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स होंगे, बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका इस नोट से बाहर नहीं आएगा। आप हर एक क्वेश्चन को मतलब टारगेट कर सकते हो, और आपको इस चीज़ का मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड बस। अब मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ मैं अपने नोट्स की, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कुछ, ये लेफ्ट साइड में मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसको भी जाकर चेक करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए DSSB का, और उसमें जाके चेक करें ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2019 का, ठीक है। 2019 के हर एक सेट को चेक कर लिए, कोई सा भी सेट हो उसमें चेक कर लिए, एक एक क्वेश्चन हर एक में मिलेगा। सिर्फ मेरे एक पेज से ये चारों क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं विथ मैप, ठीक है। विथ मैप ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड, यानी आपको ये बताना है कि मेन लैंड कहाँ से कहाँ तक लैटिट्यूड में एक्सटेंड करता है, यानी कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो लेटिट्यूड, हर एक चीज़ जो आपको ये वर्ड आ रहा है वो भी मैंने नोट्स में मेंशन किया है, इससे पहले वाले पेज में आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। लेटिट्यूड वो होते हैं जो लेटी हुई लाइन होती है, आपने देखा होगा मैप में, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो खड़ी हुई लाइन होती है, परपेंडिकुलर। अब ये पूछना चाह रहा है कि इसकी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट नोट से है, ठीक है। आप एक बार ल्यूसेंट भी पढ़ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि पास होती है, कहाँ से पास होती है, आपको ये जगह तक पूछी है, तो आपको जगह भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रही आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होती है वो कहाँ से पास होती है, देखो ये रहा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा है और यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा है, आपको लगेगा यहाँ पे साउथ लिखना चाहिए, ठीक है। इन सब की क्लैरिटी भी आपको मेरे नोट्स में मिलेगी, ठीक है। सिर्फ मैंने ये एक पेज लिया है। तो देखो ये इंडियन IST यानी जो ये पास हो रही है, देखो कहाँ से पास हो रही है, ये पूछना चाह रहा है ये पास कहाँ से होती है, ये मिर्जापुर से पास होती है। देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, इस पास फ्रॉम मिर्जापुर, यूपी, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सिर्फ मेरे नोट से। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई जो लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है ये क्या करती है, इंडिया को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है। तो कौन से डिग्री पे डिवाइड करती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है 20 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। 20 डिग्री एंड हाफ ये क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इसके अलावा यहाँ पे डिग्री नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे लिखा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते, सॉरी ऑप्शन आते, तो आप तब भी किस तरीके से करते, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पे है, वो डिवाइड करता है आपको मतलब आपके इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो 20 डिग्री एंड हाफ का मतलब है यहाँ पे 30, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन लॉन्गिट्यूड, अब की बार लॉन्गिट्यूड का पूछ लिया, लेटिट्यूड यानी लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब इस तरीके से खड़ा हुआ, तो लॉन्गिट्यूड यानी यहां से लेके यहां तक। देखो इस तरीके की आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो 68 ये रहा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा, सिर्फ एक पेज से अगर आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको चीजें कम पढ़नी चाहिए, इनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। अगर आप ल्यूसेंट पूरी पढ़ ले रहे हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि सब चीज आपको याद रहेंगी। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजें, जितना मैंने डाटा दिया, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, और इस बात की भी गारंटी है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो सब चीजें लिखी हैं, रसिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा छोटा। इस तरह अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया से बड़ी मतलब कंट्री कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर अरेंज करने के लिए आ जाए तो भी पता होना चाहिए। देखो एक और नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ आपको, ये मेरा नेक्स्ट पेज है नोट्स का, और मैं मैप भी देता हूँ इस तरीके से, मतलब आपको थोड़ा, मतलब मैप से ही होता है कि आपको थोड़ी हेल्प मिलती है याद करने में, किस तरीके से। देखो ये पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट।
यानी कि इसमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो इंडियन स्टेट के साथ, यानी जो भारत के राज्य हैं उनके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा नेपाल। जितनी भी ये अलग अलग कंट्री है, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ये पता होना चाहिए आपको इंडिया की किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल मतलब कि सबसे ज्यादा शेयर कौन करता है। तो देखो सबसे ज्यादा नेपाल करता है, जो कि 1 2 3 4 5, यानी ये 5 जो आपके स्टेट है इनसे बाउंड्री शेयर करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है, सुब्बू। ठीक है, सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल, यूके। तो आप नेपाल को देख सकते हैं, ये रहा यूके, उत्तराखंड, ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये रहा बिहार, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आपका बंगाल, और यहाँ पे ये रहा आपका सिक्किम। ये छोटी छोटी चीजें आपको मैप की मदद से ही आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, नेबरिंग कंट्री बतानी है जो ओनली चार चार इंडियन स्टेट को मतलब टच करता है। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि चार स्टेट को टच करता है, तो आपको ये किस तरीके से पता होगा? क्या आपको ये सिर्फ रटने से पता चल जाएगा? नहीं, ये आपको पता होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आपके इंडियन पॉलिटिकल मैप की। ठीक है, कि आपका मैप कहाँ है, किस तरीके का मैप है, कौन से स्टेट कहाँ से किस कंट्री को टच कर रहे हैं। ठीक है, मैंने हर चीज़ यहाँ पे लिखी है, बल्कि आईएसटी जो स्टेट है वो भी लिखे हैं। तो जो आईएसटी का मतलब जो अभी यहाँ से मैंने दिखाया था ना 82 वाला, ये जो पास हो रही है, ये किस किस स्टेट से पास हो रही है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये पूछ सकता है कि आईएसटी कौन, ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन से स्टेट से पास नहीं होती। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने अपने नोट्स में सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। और नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नोट्स हैं, बहुत ही कम पेजों में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं इजीली पेपर से पहले। और इन नोट्स को सिर्फ आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि सिलेबस आपका आपके पास 4 महीने, 4 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पाता बच्चों से, आप 1 महीने में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माई नोट्स। अब देखो इसमें 4 स्टेट कौन से हैं ऐसे। ठीक है, इसका आंसर आप खुद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद मेरे नोट से पढ़ के इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको मेरे नोट्स की वैल्यू पता चली होगी। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको सच में लगता है कि नोट्स की वैल्यू है, नोट्स सच में आपको लगता है कि हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही कम पैसे में आपको मैं नोट्स ही प्रोवाइड करूंगा। ये जो मैंने आपको प्राइस दिया है, मतलब प्राइस जो रखा है नोट्स का, वो मैंने बहुत ज़्यादा कम रखा है। प्राइस रखने का मकसद यही है कि आप इस नोट्स की वैल्यू करें, क्योंकि फ्री में अगर कोई चीज़ दे दी जाती है तो मुझे नहीं लगता उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल है, मेरा एक छोटा सा चैनल है, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, पर मैं आपको बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो लोग ज़्यादातर बड़े चैनल पर विश्वास करते हैं, पर फिर भी मैंने आपको ये प्रूफ दिखाया, इसलिए मैंने कम प्राइस रखा। क्योंकि फ्री में लोग नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि वैल्यू नहीं है। तो फिर भी अगर आप नोट्स चाहते हैं, आपको लगता है सच में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जैसे मैथ्स, ठीक है, मैं प्रोवाइड करूंगा ऑल सब्जेक्ट के नोट्स। ठीक है, पर बात आती है मैथ्स की, मैथ्स के नोट्स भी होंगे, पर मैथ्स की अगर क्लास लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप जूम मीटिंग पे क्लास कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, नंबर मैं बताता हूँ, 8368868589। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सभी इन्फॉर्मेशन नोट से रिगार्डिंग हर एक जो भी आपके पेपर एनालिसिस है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना चाहिए। बल्कि आपको ये तक पता होना चाहिए कि 20-20 मिनट आपको मिलती हैं। ठीक है, सॉरी 20-20 क्वेश्चन होते हैं, और आपको एक एक सब्जेक्ट में, क्योंकि एक बार एक सेक्शन को अगर आपने बंद कर दिया फिर उस पर दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, यानी इंग्लिश को 10 मिनट देनी है, 12 मिनट देनी है, किस में कितना टाइम बचाना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैप क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। अगर मैं आपको एक गाड़ी दे दूं और मैं कहूं नोएडा से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं राजस्थान भी जा सकते हैं, आगरा भी जा सकते हैं, पर आपको आपके पास तो गाड़ी तो है बहुत अच्छी, यानी आपके पास कंटेंट तो है बहुत अच्छा। ठीक है, आपको पढ़ा रही है, पूरा सिलेबस है आपके पास, पर आपको ये नहीं पता पढ़ना किस तरीके से, डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपकी नीड क्या है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।